हमारा पूरा घर लुट गया। अब हमारा कौन देखेगा? तो नहीं भाई थी। क्या मांग करेंगी आप? शासन से क्या मांग करेंगे आप? शासन से बस हम देखिए, बोलने की स्थिति में नहीं भी हमारे साथ है। ये उनका परिवार है, ये परिवार दिखाइए। ये पूरा परिवार है जो विलाप कर रहा है। अब इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये माता जी हैं। माता जी बात करने की स्थिति में नहीं है। कोई आश्वासन भी आपको अभी नहीं? आश्वासन नहीं सर मिला। मूल मांगे क्या क्या है आप लोग की? बस इस पर एक बार प्रकाश डाल दीजिए। मांग ये है कि जैसे उनके 2 बच्चे। सारा तमाचा है पूरे प्रशासन पर उत्तर प्रदेश के, जो ये कहते हैं कि नहीं हमारी सारी व्यवस्थाएं बहुत ही चाक चौबंद है। ये देखिए इनकी व्यवस्थाओं का ये हाल है। मैं हूं जीत और फिर से लाइव हूं जी टाइम्स पर। मौजूदा मामला बस्ती के नगर के खुटहन ग्राम का है, जहां पर 2 युवक बस्ती विद्युत अव्यवस्था की भेंट चढ़े हैं। और ये प्रशासन इस पर अब तक क्या रुख रहा है प्रशासन का, इस पर भी आपकी नजर ले जाएंगे। यहाँ पर जो भी लोग खड़े हैं हम इनसे जोड़ेंगे। ये वो परिवार है जो पीछे हमारे खड़ा है, और ये घर है उन 2 युवकों का जो कल विद्युत के झटके लगने से जिनकी जान चली गई। 11,000 हाई टेंशन तार गया है इस गांव के पास से, जिसकी महज ऊंचाई 8 फीट है। और इसकी सूचना 1 साल पूर्व से बिजली विभाग को है। बकायदा विधायक ने अपने पैड पर लिख कर दिया है, उस पर भी हम आपको दिखाएंगे। और यहाँ पर ग्रामवासी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम परिवार से सीधे जोड़ेंगे आपको। उनके पिताजी कहाँ पे? भैया मामा कैसे क्या हुआ पूरी घटना पर जरा प्रकाश डालिए। बच्चे ले जा रहे थे सीढ़ी, तो तार बहुत नीचे लटका हुआ है। हाँ। और वो फंस कर गया। तार बहुत नीचे लटका हुआ है। बहुत नीचे लटका हुआ है। अच्छा। हाँ। उस सीढ़ी से टकरा गया। टकरा गया। क्या उम्र थी बच्चों की आपके? बच्चे की उम्र 22 साल और 25 साल। 22 साल और 25 साल। विवाहित थे? नहीं, विवाहित नहीं थे। तो मतलब अभी कल की घटना है ये। आप जब यहाँ से गए पोस्टमार्टम हाउस, वहाँ पर फिर पोस्टमार्टम हुआ? हाँ। प्रशासन की तरफ से कोई आपको आश्वासन मिला हो? प्रशासन की तरफ से मतलब कोई आश्वासन नहीं मिला। वही यहाँ यशो साहब गए थे और पूछ रहे थे मतलब कि हमारे लायक कोई सेवा हो बताइए, तो हम शासन को अवगत कराएंगे। तो ठीक है साहब बताएंगे, लेकिन घटना घटी थी अभी, तो आप कैसे बताते हो? दूसरे उसमें थे। ये दिखाऊंगा मैं आपको। ये आप देखिए ध्यान से। ये दूधराम विधायक विधानसभा महादेवा बस्ती उत्तर प्रदेश के द्वारा ये वो एप्लीकेशन है जो दिया गया था बिजली विभाग को। 1 साल हो गया। इस पे अगर आप तिथि देखेंगे तो 26 अप्रैल की तिथि पड़ी हुई है। 26 अप्रैल 2024 की तिथि। 26 अप्रैल से ये ग्रामवासी इस बात की सूचना विभाग को दे चुके थे कि जल्द से जल्द इस तार को हटाया जाए या ऊपर किया जाए। यहाँ पर जान माल का खतरा लगभग 1 साल से बना हुआ है। उसके बाद भी बिजली विभाग अब तक इस पर सुप्त अवस्था में रहा। एक परिवार के 2 युवक मौत की भेंट चढ़ जाते हैं, लेकिन अभी भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। साथ ही साथ एक बात और बताते चले कि जब से ऐसा हुआ है तब से इस गांव की बिजली काट दी गई। अभी सवेरे बिजली दी गई है। न जाने इस घटना के बाद इस गांव वालों को सजा दी जा रही है या इनका सहयोग किया जा रहा है। इस पर हम सबसे जुड़ेंगे पूरे ग्रामवासियों से। ये पकड़ लीजिए, आप आ जाएं। 1 साल पहले सूचना दी जाती है, उसके बाद भी प्रशासन इस पर अब तक कोई रिएक्ट नहीं करता है। क्या कहेंगे? जैसे जो पेड़ गिर गया 10 महीना पहले हम लोग पोल वहाँ पे लगाए थे, खुद गाड़े हैं। 5200 रुपया इनका कर्मचारी जो इनके कर्मचारी हैं और हम लोग कनेक्शन के रूप में जिनका कनेक्शन था सब चंदा लगा के उनको पैसा दे दिया। उसके बाद भी ये तार ऊपर नहीं किए हैं। अच्छा, 5200 रुपए चंदा भी आपने दे दिया? हाँ। उसके बाद भी तार ऊपर नहीं हुआ? गुरुदेव लाइनमैन नाम उसका है। भैसनपुर का है। हाँ। अच्छा, एक ही परिवार के दोनों बच्चे हैं ये? ठीक है, सगे भाई। दोनों कमाऊ थे? दोनों कमाऊ अपने परिवार का खर्चा चला रहे थे? घर का मतलब घर की कमर के रीढ़ जो होती है, रीढ़ की हड्डी वही थे, उन्हीं पे डिपेंड था पूरा। ऐसे में घर का खर्चा कैसे चलेगा? बहुत अच्छी आर्थिक स्थिति तो नहीं लग रही है इस परिवार की। एक बहन है उनकी, छोटी है, मतलब शादी को है, वो उसकी शादी के लिए मतलब बच्चा ढूंढ रहे थे। ये बहन है? ये बहन है उनकी। अच्छा। और जो है मतलब काफी दयनीय स्थिति है इनके मकान की। मतलब ये देख लीजिए कि यहाँ पे इनके लिए रास्ता नहीं है। आप भावुक हो रहे हैं? हमारे भाई हैं तो हम भावुक हो। सही, निश्चित रूप से भाई। लेकिन
कोई कमाई का दूसरा माध्यम नहीं है। कुछ नहीं, एक भाई ये छोटा है, पढ़ रहा है। अब तक कोई आश्वासन भी नहीं मिला है कि परिवार का खर्चा कैसे चलेगा। यहाँ रीना यादव आई थी नेपाल, हाँ, वो कुछ कह के गई, लेकिन हम लोग वहाँ थे, बस्ती थे। अच्छा, हम लोग अस्पताल और उसके बाद सिर्फ पुलिस प्रशासन यहाँ डटा रहा, इतना ही जानते हैं। उसके अलावा कोई यहाँ कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी कोई नहीं आया, और अभी तक भी नहीं आया। देखिए अभी तक कोई भी प्रशासन का कोई भी अधिकारी यहाँ पर अभी तक नहीं पहुंचा है। दोनों बच्चे अपने परिवार की ऋण थे और उनकी मृत्यु हो जाती है। किस लिए हो जाती है? केवल और केवल भ्रष्ट तंत्र की वजह से हो जाती है। ये जो तार लटक रहा है, इसकी सूचना 1 साल पूर्व दी जाती है, उसके बाद भी इस पर अब तक कोई रिएक्ट नहीं किया जाता है बिजली विभाग की ओर से। अन्य लोग भी हमारे साथ है, ये उनका परिवार है, ये परिवार दिखाइए। ये पूरा परिवार है जो विलाप कर रहा है। अब इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये माता जी हैं। माता जी बात करने की स्थिति में नहीं है, तो इनकी बहन से जोड़ते हैं। हम आइए, आप आ जाइए। कितने भाई हैं आपके? मेरे 4 भाई थे। हाँ, वो दोनों लोग। दोनों भाई मेरे मारे थे, वही दोनों हमारे। अच्छा, हमारे घर की सारी स्थिति वही दोनों भाई हमारे देख रहे थे। हाँ। आज के दिन हमारे दोनों ही भाई चले गए, हमारा पूरा घर लुट गया। अब हमारा कौन देखेगा? हमारे दोनों ही भाई थे। क्या मांग करेंगे आप? शासन से क्या मांग करेंगे आप? शासन से बस कि हमको और देखिए बोलने की स्थिति में नहीं है परिवार, ये बोलने की स्थिति में परिवार नहीं है। और किसी परिवार के साथ ऐसी दुखद घटना घटेगी तो बोलने की स्थिति में नहीं रहेगा। लेकिन जहां एक तरफ एक परिवार बिल्कुल उजड़ गया, वहीं पर देखिए कैसी संवेदनहीनता, बिल्कुल संवेदन शून्य हो गया है प्रशासन, कि अभी तक यहाँ पर कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं पहुंचा है इनको आश्वासन देने कि अब इनका परिवार कैसे चलेगा। ऐसे में गलती किसकी है ये आप स्पष्ट करेंगे, आप समझेंगे कि ये गलती कैसे है। क्या इनके परिवार की गलती है? क्या इस गांव वासियों की गलती है? अगर गांव वासियों की गलती हम तब मानते जब वो सूचना वहां तक नहीं पहुंचती, जिम्मेदारों तक नहीं पहुंचती। 1 साल पहले से और उसके पहले से भी इस गांव के लोग आवाज उठाते रहे हैं, लेकिन सुनवाई अब तक नहीं हुई है। एक युवा जुड़े हुए हमारे साथ, आप आ जाइए, आ जाइए, आप ही आ जाइए, कोई भी आ रहा है। अच्छा, चलिए, ये जब ये स्थिति है कि 2-2 लाशें एक घर से निकल रही हैं और उसके बाद भी सुनवाई नहीं हो रही है, क्या मांग करेंगे प्रशासन से आप? प्रशासन सर इनकी व्यवस्था कराए, कुछ उचित जो हो राशि दे या बच्चे के एक नौकरी दे। उचित राशि दे या बच्चों को नौकरी दे। तत्काल प्रभाव से तो भाई इनके परिवार को आर्थिक सुरक्षा मिलनी चाहिए, ये बात है आपकी। सही है। देखिए क्योंकि अभी इनके पास कोई भी ऐसा माध्यम नहीं है जिससे इनके परिवार का खर्च चल सके, वहन चल सके, कुछ भी। और एक चीज और सामने आ रही है कि अभी इनके परिवार में देखिए बहनें बची हुई है, एक बहन बची हुई है शादी के लिए। जब परिवार का कमासुत व्यक्ति ही चला गया तो ऐसे में पूरा परिवार अधर में लटक गया है। ऐसे में प्रशासन को इस बात पर ध्यान देना होगा। हम आपको जोड़ेंगे ऐसी जगह से जिस जगह ने आज ये स्थिति खड़ी की है, और उस अव्यवस्था से भी। प्रधान जी आप आ जाए। प्रधान जी ये पूर्व प्रधान है। आप पूर्व प्रधान, आप वर्तमान है या पूर्व है? पूर्व प्रधान है। गांव में इतनी अव्यवस्था है, गांव में इनके घर पर आने भर का भी रास्ता नहीं है। आप देखिए तो हाई टेंशन तार सरेआम झूल रहे हैं, मौत को दावत दे रहे हैं, और मौत हो भी गई, घटना हो भी गई। क्या कहेंगे इस पर? हम लोग कई बार मीडिया के माध्यम से और विधायक जी के लेटर पैड पे भी लिखवा के दिए, लेकिन इस पे बिजली विभाग पूरी तरीके से मौन है। मौन है जी। क्या कारण मानते हैं इसको? अब देख लापरवाही, देखिए आप ही लोग देख रहे हैं, इतनी बड़ी घटना हो गई है हमारे ग्राम पंचायत में। तो आप लोग लाइट काट दी गई रात में, पता चला? जी, लाइट भी काट दी गई। तभी से लाइट नहीं था। 24 घंटे लाइट आई कि नहीं आई? लाइट अभी भी नहीं आई। ये पूरी घटना है जो मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। और ये वो लोग हैं जो काफी लोग बोल भी नहीं पा रहे, इतने स्तब्ध हो गए इस पूरी घटना पर। जाहिर सी बात है किसी के परिवार में अगर ऐसा होगा तो वो स्तब्ध हो जाएगा। आगे मैं इस पूरे वाकये पर आपको जोड़ रहा हूँ। उच्च अधिकारी भी नहीं आया है, कोई उच्च अधिकारी नहीं। आप माता जी क्यों नहीं सुनाए, कहता ऑफिसी हमें कुल पारा अपली क्या सनावा क्यों नहीं ताके। देखिए कोई सुनने वाला नहीं है। इनका ये विलाप जो है
ये कोई सुनने वाला नहीं है, इन्होंने यही कहा है अपने इस विलाप में। मैं आपको आगे उस जगह से भी वाकिफ कराता हूँ जिस जगह पर ये घटना हुई है। ये हाई टेंशन तार है, 11,000 वोल्ट का। ये देखिए, ये तार जा रहा है, ठीक, और मुश्किल से इसकी ऊंचाई मेरा ख्याल है 10 से 11 फीट, बहुत से बहुत 10 से 11 फीट की ऊंचाई है। 8 फीट सर। और यहाँ पर आकर वो 8 फीट हो जाती है। देखिए यहाँ जो काला पड़ा हुआ है ये, और तार भी लगभग कट गया है। मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा, एक मिनट जरा पकड़िए। दो ही बचा है टूटने के लिए। ये देखिए, ये जो काला होने के बाद ये देखिए बिल्कुल ये तार जब टूट जाए, यानी अभी जान माल का खतरा जो है और ज्यादा बढ़ चुका है। और ये खम्भा जो गड़ा है, इसमें वो खम्भा गांव वाले गाड़े हैं। ये वो जगह है, और ये वो पेड़ है जो गिरा है। यहाँ से पेड़ गिरा था। 1 साल पहले से गिरा हुआ है। इस पर आप बताओगे कुछ? 1 साल पहले सर, इस पर आप बताइए। 1 साल पहले ये पेड़ गिर गया, गांव वालों को आने जाने में दिक्कत थी, पेड़ कटवाया गया। अच्छा, खंबे का भी सामान यहाँ पर पड़ा हुआ है, दिखा दीजिए जरा। तो सुनील भाई दिखाइए। मोटा मोटा लोहा सब है। ये वो जगह है जहाँ पर लगातार खतरा बना हुआ है। 11,000 हाई टेंशन आपके ऊपर से आप देख सकते हैं, यहाँ पर बिल्कुल छटाक भर जुड़ा हुआ है, वो कभी भी टूट सकता है। और टूटने के बाद फिर न जाने कितने जान माल का नुकसान यहाँ पर होगा। लेकिन पहले पोल लगा हुआ है, 10 महीना पहले। आप बताओ 10 के बारे में बताएं। हाँ, 8-10 महीना हो गया। ये पोल भी देखिए गड़ा है, पोल भी गड़ा है, तार भी गया है, लेकिन इस पोल पर तार को किसी ने चढ़ाया नहीं, और सामान भी पड़ा हुआ है। लेकिन देखिए 2 जाने लील गया, ये अव्यवस्था 2 जाने लील गई है अब तक। रहने दीजिए इसको। तो अभी क्या मांग है आपकी? अभी इसको सही कराया जाए कि और जाने लेनी है, ये बताए, विभाग बताए। पूरे गांव का सर ये मेन रास्ता है जी, पूरे गांव का सर ये मेन रास्ता है। अभी ये हाई टेंशन तार, लाइट आएगी, गिर जाएगा तो आधी आबादी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल सही बात। यहाँ से पूरे गांव का रास्ता ये मेन है। बच्चे यहीं से स्कूल जाते हैं सब। ये देखिए इतनी लचर व्यवस्था विद्युत विभाग की है, यहाँ तक कोई अधिकारी आता भी नहीं है और ना कुछ करता है सर। ये देखिए जिस तरह से तार दिख रहा है, आमतौर पे इससे थोड़ी से नीचे लोग कपड़ा सुखाने के लिए अर्गनी लगाते हैं। ये व्यवस्था है बिजली विभाग की। और देख लीजिए करारा तमाचा है पूरे प्रशासन पर उत्तर प्रदेश के, जो ये कहते हैं कि नहीं हमारी सारी व्यवस्थाएं बहुत ही चाक चौबंद है। ये देखिए इनकी व्यवस्थाओं का ये हाल है। और ये गांव है, इस गांव में अच्छी खासी आबादी है, मेन रास्ता जा रहा है। ये सभी लोग जो अगल बगल हैं ये इस गांव के हैं। ये रोज समझिए अपने इस रास्ते से जा रहे हैं तो भगवान इनको बचा रहे हैं, वरना विद्युत विभाग ने तो पूरी व्यवस्था कर दी है कि कोई भी कहानी इनके साथ घटित हो सकती है कभी भी, कोई भी अप्रिय। जैसे इनके गांव के 2 युवकों की जान गई, वो अपने परिवार के रीढ़ की हड्डी थे, तमाशुद थे, उसी से उनका परिवार चलता था, और परिवार आज सड़कों पर आने के कगार पर है। आप बताओ क्या करें सर? ये आदर्श नगर है जी। अगर ये आदर्श नगर है, आदर्श अगर इसे मानेंगे तो कुव्यवस्थित किसे मानेंगे, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। आप बतावें कि अगर ये चीजें जो है आप लोगों ने इतने साल से कहा, तमाम और भी तार हैं। विद्युत विभाग की कोई व्यवस्था, कोई अधिकारी, कोई यहाँ कर्मचारी आया ही नहीं देखने इसको कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो गया। 24 घंटा हो गया लगभग। जी। वो दोनों लड़के एक्सपायर होने से हो गए यहाँ पे। 24 घंटा बीतने के बाद भी अभी तक कोई आया नहीं है यहाँ। अधिकारी अभी तक कोई झांका नहीं सर। खाली यहाँ के प्रशासन व्यवस्था, थाना इंचार्ज ही यहाँ के। थाना इंचार्ज क्या करेंगे यहाँ पे? यहाँ कोई डकैती थोड़ी हुई है कि थाना इंचार्ज की कोई जरूरत यहाँ पर है? और कोई भी प्रशासन के अधिकारी कोई भी नहीं आए यहाँ से। ठीक है, पुलिस व्यवस्था ने अपना काम किया है जी, लेकिन जिन व्यवस्थाओं को अपना काम करना चाहिए निश्चित रूप से उन्होंने अपना काम नहीं किया है। नहीं, विद्युत विभाग की सर लापरवाही है एकदम। राजस्व का कोई बड़ा हाँ, राजस्व का कोई बड़ा अधिकारी अधिकारी किसी प्रकार का कोई आश्वासन भी आपको कोई नहीं भी मिला। आश्वासन नहीं सर मिला। मूल मांगे क्या क्या है आप लोग की, बस इस पर एक बार प्रकाश डाल दीजिए। मांग ये है कि जैसे उनके 2 बच्चे बचे हैं, तो जो हिसाब से उनकी मतलब आर्थिक स्थिति बर्बाद हुई है, तो किसी बच्चे को नौकरी दिया जाए और बहन की शादी का व्यवस्था कर दिया जाए। उनको कुछ आर्थिक सहयोग उनको दिया हाँ, उसके बाद प्लस उनका रास्ता दिला दिया जाए, उनके मकान का व्यवस्था आने जाने का रास्ता नहीं है नहीं। और ये मतलब हाथ जोड़कर निवेदन है, मतलब प्रशासन से, शासन से, जो भी मतलब इस घटना से जो भी जुड़े हैं, सबसे हमारा निवेदन यही है कि उनका व्यवस्था कर दिया जाए। देखिए लोग असली इंसान जो है वो गांव में बसते हैं। इन्होंने कितनी साफ बात कही है कि इतनी घटना घटने के बाद भी, ऐसी विभत्स घटना घटने के बाद भी अगर प्रशासन उनके आय का स्रोत तय कर देता है, उनको कुछ आर्थिक व्यवस्था मुहैया करा देता है,
उनके परिवार में एक कुंवारी लड़की बैठी हुई जिसकी शादी होनी बाकी है, उनकी शादी की व्यवस्था करा देता है, घर में एक नौकरी दे देता है, तो भी मामला अभी भी ये उस पर भी राजी है। अब बताइए कि मानवता कहाँ पहुंच गई है आज के समय में। और एक चीज छोड़ दिए हैं, एक चीज नहीं कर रहे हैं, खेती तक नहीं कर रहे हैं। देखिए तमाम लोग अपना दर्द यहाँ पर बता रहे हैं। इस पूरी घटना पर मैं अगले अपडेट के साथ आपसे जल्द जुड़ूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।